अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 34 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज, और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़क टी चौक। और यहाँ पिछली एपिसोड में आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारी पाइप कलवट बन रही थी। एक तरफ इसको बंद कर दिया गया ताकि फ्यूचर में जब आगे बनानी हो तो यहाँ से खोल दिया जाए। और ये इसकी आधी कंक्रीट परसों मुकम्मल हो गई थी। अब ये टॉप तक इनकेसमेंट की कंक्रीट की जा रही है। आधी हो चुकी है, आधी रहती है। तो चलें आगे आपको दिखाते हैं। ये हमारी आरसीसी पाइप कलवट की आधी कंक्रीट हो चुकी है, जो उसका रिक्वायर्ड लेवल था वहाँ तक। और उससे फर्दर जो है ये टीएम ट्रांजिट मिक्सर जो कंक्रीट लेकर आती है मशीन, उसको टीएम कहते हैं, ट्रांजिट मिक्सर। यानी ट्रांजिट का मतलब है वो साथ साथ जो है वो ट्रांजिट करती रहती है कंक्रीट, यानी एक जगह ठहरती नहीं है। ठहर जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये देखें जी, पाइप कलवट की कंक्रीट शुरू हो चुकी है आधे हिस्से की जो बाकी रहती थी। जिस लेवल तक रिक्वायर्ड है, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस साइड पे, जहाँ तक ये प्लाइयाँ और फॉर्म वर्क लगा हुआ है, यहाँ तक कंक्रीट का लेवल मेंटेन करेंगे। जो पीछे वाला जहाँ तक लेवल है वहाँ तक इसका भी लेवल मेंटेन किया। जितनी कंक्रीट डालने के बाद गिरमाले की मदद से इसका वो लेवल मेंटेन किया जाएगा। हर काम में मेहनत दरकार है जी। मेहनत के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। बस वो एरिया रह गया है और साथ थोड़ा थोड़ा वो दूसरा एरिया भी रह गया है। तो चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड टाइम के सेशन में। तो आज तक के लिए इतना ही, थोड़ा मसरूफियात है उनको मुकम्मल कर दिया जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला शाम का सेशन मिला के फिर नेक्स्ट एपिसोड जो है वो अपलोड की जाएगी। आज के फर्स्ट सेशन में आपने ये देखा हमारी आरसीसी, हमारी पहले बॉक्स कलवट बनी थी, उस कलवट के साथ बिल्कुल साथ ही ये हमने आरसीसी पाइप डाला है। आरसीसी पाइप डालने के बाद सबसे पहले जब आरसीसी पाइप डाला था तो आपने देखा यहाँ पे वो पानी की लाइन निकल आई थी, और फिर पानी की लाइन को पहले रेक्टिफाई किया गया, और रेक्टिफाई करने के बाद फिर आरसीसी पाइप ले किए गए, और ले करने के बाद अब इनके ऊपर कंक्रीट की इनकेसमेंट की जा रही है। और आधा हिस्सा ये हो चुका है, आधे हिस्से के लिए पाइप आए हुए हैं, वो भी अनकरीब हो जाएंगे। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन जी। तो दोपहर बखैर। सबसे पहले सुबह वाले इंट्रो के लिए माजरत, ये एपिसोड 34 नहीं है, ये एपिसोड 33 है, यानी
3 और थोड़ा प्रोजेक्ट का नाम लेने में भी थोड़ी गलती हुई थी। प्रोजेक्ट का मुकम्मल नाम है कंट्रोल कॉरिडोर एक्सेस फैसिलिटी, यानी इंग्लिश में तो ये नाम है। उर्दू में मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो बंदा नियाज़ी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साहब इंटरचेंज की तरफ आ रहा है, उसके लिए ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बना दिया गया है। यानी इस कॉरिडोर के अंदर कोई सिग्नल नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, ये सिग्नल फ्री है। और ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर का एरिया बनता है, 7.25-7.5 किलोमीटर। और इसमें मतलब आप 100 की स्पीड से भी आपके पास जो है वो, अगर LTV गाड़ी है तो 100 की स्पीड में भी आप वहाँ से आ सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में यानी कि ऐसे लोग कि जो नियाज़ी चौक से नियाज़ी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज आ रहे हैं और उन्होंने लाहौर नहीं जाना, उन्होंने सीधा बाबू साहब इंटरचेंज से मोटरवे पर चले जाना है, तो उनके लिए ये बेस्ट रूट होगा। बाकी मुल्हिका आबादियों के लिए जो है वो सर्विस रोड बनाए जाएंगे, जैसे पहले बांध रोड रिंग रोड था, उसी तरह ही तकरीबन 40-40 फुट जो है वो लेफ़्ट और राइट सर्विस रोड की तामीर की जाएगी। ये प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। आज 11 फरवरी 2024 है। कल की वीडियो 10 फरवरी 2024 में मैंने आपको प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट तक मैं ले गया था, आपको वहाँ तक की जो है वो अपडेट्स आपको दी थी। और ये हमारा तकरीबन मिड पॉइंट बन जाता है, मिड ही कह सकते हैं। तो आज इससे दूसरी तरफ यानी एंड पॉइंट की तरफ हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ की क्या सूरत है। मैं इस वक्त हमारे बॉक्स कलवर्ट जो थी उससे गुज़र कर आगे बाबू साहब इंटरचेंज वाली तरफ, यानी जो हमारा चौथा सबवे है और तीसरा बड़ा व्हीकुलर सबवे है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। इसमें मैंने एपिसोड 31 में इसके बारे में बताया था। और अभी चलते हैं मज़ीद फर्दर आगे और आपको बताते हैं इसकी क्या सूरत हाल है और सबवे तक लेयर्स कहाँ तक पहुँची हैं और क्या प्रोग्रेस है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 24-25 लेयर्स जो हैं वो लेफ़्ट और राइट की तरफ डालने के बाद उसके बाद ये कॉरिडोर के सेंटर में सैंड फिल का मटेरियल डंप किया गया है। और मटेरियल डंप करने के बाद ये ग्रेडर उस मटेरियल को पहले सेपरेट करेगा, फिर उसके बाद ग्रेड करेगा और लेयर बाय लेयर जो है वो इसको तैयार करेगा। आगे जहाँ पर लेयर्स तैयार हो चुकी हैं वहाँ पर रोलिंग कर रहे हैं, कंपैक्शन कर रहे हैं, ताकि उस जगह को, उस रीच को, उस रोड को चेक करने के काबिल बनाया जा सके और उसकी जो कंपैक्शन है वो अचीव की जा सके। ऐसी जगह जहाँ पर ये बड़ा रोलर नहीं चलाया जा सकता, उसकी वजह ये होती है बड़े रोलर में वाइब्रेशन होती है और MSC वाल के साथ साथ ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रक्चर का मसला है। ज़ाहिर है ज़्यादा वाइब्रेट उसको करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये हैंड रोलर जो है वो MSC वॉल की दीवारों के साथ साथ हैंड रोलर की मदद से रोलिंग की जाती है, कंपैक्शन की जाती है। ये देखें एक आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है, ये इसको हैंड रोलर कहते हैं क्योंकि बड़ा रोलर यहाँ पर काम नहीं कर सकता, यहाँ थोड़ा मसला हो सकता है स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए हैंड रोलर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कॉरिडोर के मिड में जो है वो बड़ा रोलर काम कर रहा है और लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बिल्कुल कोने, ये बिल्कुल जो एजेस हैं ये आप देख सकते हैं, ये हमारी MSC वॉल है और ये बिल्कुल एजेस हैं। तो एजेस के साथ साथ कंपैक्शन को यकीनी बनाने के लिए हैंड रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। MSC वॉल के पैनल्स की अलाइनमेंट को यकीनी बनाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो है वो एक्सकवेटर की मदद से थोड़ा थोड़ा पैनल्स को अंदर की तरफ झुकाया जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि इसका लेवल जो है वो बिल्कुल 0-0 हो जाए। और जब लेवल 0-0 हो जाएगा तो ये जो लकड़ी के बैग्स हैं इनको पहले थोड़ा ढीला किया गया था जब
लेवल मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसको अंदर की तरफ दबा दिया जाता है। यहाँ पर प्रोग्रेस काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही। और ये हमारी जो लेफ़्ट साइड है इस तरफ आप देखें तो ये यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के लिए काम जारी है। थोड़ी थोड़ी जो है वो मट्टी को खोदने के बाद पैनल के एजेस जो नीचे दब गए थे, जिन्होंने पॉलीमेरिक स्ट्रिप को कैरी करना है, उनको निकालने के बाद अब यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। स्ट्रिप लगाने के बाद जो है वो फिर मटेरियल की फिलिंग की जाएगी और तकरीबन हमारी यहाँ पे 55 तक लेयर्स आएंगी, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा सबवे है, व्हीकुलर सबवे, यानी तीसरा सबवे हमारा। पहले मैंने आपको पीछे दिखाए थे जी। तो अब मैं सबवे के पास पहुँच चुका हूँ। ये हमारा तीसरा बड़ा व्हीकुलर सबवे है और इसके साथ साथ तकरीबन हम 30 लेयरें डाल चुके हैं। ऐसे ही 30 लेयरें डाल चुके हैं, ठीक है, 30 लेयर डाल चुके हैं। और 30 लेयरों के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी कम्पैक्शन जो है वो बेहतर होती जाएगी, यकीनी बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे फिलिंग भी ऊपर बढ़ती जाएगी। तकरीबन हमारी 55 लेयर्स आएंगी, क्योंकि पिछले व्हीकुलर सबवे पर भी 55 लेयर्स तक आ रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 55.7 इतना पहुंच जाएगा। तो अन करीब तकरीबन ये जहाँ तक मेरा ख्याल है 3-4 दिनों का ये टारगेट है और ये इंशाल्लाह ताला अचीव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रोच स्लैब बनाई जाएगी दोनों साइडों पे, इस तरफ भी उस तरफ भी। उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे आज जी। तो यहाँ की प्रोग्रेस आपने देख ली। तो आज आपको जो है वो प्रोजेक्ट की एंड वाली साइड पर लिए चलता हूँ, यानी शेरा कोट वाली तरफ। वहाँ पर तकरीबन हम 15 दिन पहले गए थे और फिर आज जाएंगे। वहाँ पर सुना है कि कुछ जगहों पे असफाल्ट भी हो रही है और कुछ जगहों पे जो है वो सेंटर बैरियर भी हो रहा है, यानी उस तरफ प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी बेहतर है। आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, दोनों तरफ स्टार्ट और एंड पर काफ़ी काम तेज़ है। मिड थोड़ा रुका हुआ था, मिड रुका था कुछ मसलों की वजह से, यानी ये वाला मिड रुका था हमारी कलवट की वजह से। और कुछ जगह होती हैं कि मटेरियल को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है और कुछ और मसले होते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सबवे से थोड़ा आगे। दिन रात यहाँ पर काम जारी है और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं टावर लाइटें। इनको टावर लाइट्स कहा जाता है और रात को भी काम यकीनी बनाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए ये लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर जनरेटर है और जनरेटर चलता है और ऑटो ये लाइट्स भी साथ जलती हैं। काफ़ी हैवी लाइट्स हैं और तकरीबन ये उजाला कर देती हैं दिन की तरह। तो इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर किस्म की जो सहूलत है उसको बरूए कार लाया जा रहा है और ये सब आवाम के लिए है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं यहाँ से नीचे उतरने लगा हूँ क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो यहाँ से MSC वॉल के साथ साथ जाना पड़ेगा। रोड मास्टर के अड्डे के साथ सुना है कि वहाँ पर थोड़ा कट बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पर कट है कि नहीं। बाकी आवाम के वही हालात हैं, ये हालात नहीं बदलने वाले। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ये लोग होते हुए काम के अंदर से भी जो है वो चलें जी। खैर चलते हैं उस तरफ। अब मैं रोड मास्टर वाली तरफ जा रहा हूँ, यानी शेरा कोट वाली तरफ। यहाँ पे देखें रोड काफ़ी कंजस्टेड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सर्विस रोड को खुला करने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी तकरीबन 40 फुट जो है वो इस हमारी वॉल से इस तरफ 40 फुट तकरीबन तोड़ी जाएगी। और मुसद्दे का मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। बाकी जहाँ पर पहले से काफ़ी वाइड है वहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। और ये हमारा वही सबवे है, मैं नीचे आ गया हूँ। और ये तकरीबन जहाँ पर हमारी टॉप स्लैब है, जहाँ से आवाम जो है वो बिला हंगम गुज़रती है बग़ैर कुछ देखे, तो उनके लिए मैं दोबारा से बताता चलूँ। मैं काफ़ी अगर बाहर निकलता हूँ मैं तो 10-15 बंदों को बताता हूँ कि भाई इससे आगे ये सबवे है, ये देखें ये सबवे है।
यहाँ से आप मोटरसाइकिल को आसानी से एज अ यूटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने समनाबाद वाली तरफ जाना है, आपने गुलशन रावी जाना है, तो आप आगे से आएँ सर्विस रोड से, वहाँ से बाइक को इजीली देखें। जैसे ये बाइक गुज़र रही है ऐसे आप गुज़ारें, ना कि आप चलते हुए काम के अंदर से बाइक गुज़ारें। वहाँ आपको मसला मसाइल हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। उस परेशानी से बचने के लिए ये 200-300 मीटर की ही तकलीफ़ है, ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ से इजीली गुज़रें, आराम से गुज़रें, कंफर्टेबली गुज़रें, बजाय इसके कि कोई मशीन आपको हिट कर दे। जी तो आखिरकार कट मिल ही गया, और कट मिलने के बाद जो है वो मैं ऊपर आ गया हूँ और दोबारा हमारे उस सबवे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारी काफ़ी कर्व है, और कर्व आप वाज़िया देख भी सकेंगे। यहाँ पर भी जो है हैंड रोलर चल रहा है दीवार के साथ साथ, ताकि दीवार किसी भी डैमेज का शिकार ना हो। यहाँ पर विड्थ भी ज़्यादा है, जहाँ पर कर्व होती है वहाँ पर विड्थ ज़्यादा होती है, चौड़ाई कुशादगी ज़्यादा होती है जहाँ पर। यहाँ पर भी एक ग्रेडर और 2 रोलर जो है वो काम को लगे हुए हैं। ये रोड मास्टर का बस स्टैंड है। पहले इस तरफ मैं नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ, और इन बेचारों का कारोबार भी काफ़ी मुतासर हुआ है। तो खैर ये चीज़ें तो होती रहती हैं, तरक्याती कामों के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इंशाअल्लाह ताला कारोबार फिर से चलेगा, फिर से वही रौनकें होंगी। तो इस तरह भी प्रोग्रेस उस तरफ से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ भी ज़्यादा थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हमारी कर्व है, ठीक है, वहाँ से यानी रोड मुड़ना शुरू हो गया है। और हमारा सबवे है, सबवे थोड़ा तिरछा इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ कर्व है। तो वहाँ से ये देखें, यहाँ से ये आगे बाबू साबू की तरफ जाता है। उस तरफ भी चल के आपको दिखाते हैं कि क्या गहमा गहमी है और काम की कहाँ तक जो है वो स्पीड पहुँच चुकी है, क्या सिचुएशन है। बाकी हमारे सबवे के इस तरफ जो है ये बाबू साबू वाली तरफ, यहाँ पर भी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं, और पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद वहाँ भी मटेरियल की फिलिंग शुरू हो जाएगी। और ये जहाँ जहाँ तक कैमरा जा रहा है ये कर्व पोर्शन है, और जहाँ जहाँ कर्व पोर्शन है वहाँ पे कुशादगी ज़्यादा है रोड की। और ये मुकम्मल आगे रोड है। तो चलिए उस तरफ को चलते हैं, बाबू साहब वाली तरफ। कल स्टार्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन स्लैब हो रही थी और इधर लास्ट पॉइंट पे भी हो रही है। तो चलें फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का मंज़र आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब का काम जारी है। इधर स्टील तकरीबन रेनफोर्समेंट मुकम्मल हो चुकी है, अभी फॉर्म वर्क भी लग चुका है, थोड़ी इसकी सेटलमेंट की जा रही है। और ये हमारे कोलीग जनाब इंजीनियर अरसलान साहब इसकी सुपरविज़न कर रहे हैं। और ये लेवल के मुताबिक इसकी ये रेड डोरी आपको नज़र आ रही होगी, ये इसका लेवल है, और साथ लेवल पे टेपें भी लगी हुई हैं। ये कंक्रीट की तैयारी की जा रही है फ्रिक्शन स्लैब की। आगे देखें तो आगे कंक्रीट तकरीबन हो चुकी है कुछ हिस्से की। ये देखें आधे हिस्से की कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है, और आधे की अभी ऑर्डर दिया हुआ है, उसकी भी सेटिंग जारी है, वो भी कंक्रीट हो जाएगी। ये जो है वाइब्रेटर है, इसके बारे में अब आपको बताया था, यानी कंक्रीट को वाइब्रेटर इस्तेमाल किया जाता है कंक्रीट को प्रॉपर सेपरेट करने के लिए। और आगे तक फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है, और ये हमारा वाटर माउंट का मटेरियल भी यहाँ पर डल चुका है। इसके दूसरी तरफ भी फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स किया जा रहा है। बाकी ये ज़्यादा डंपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह ये है यहाँ पर रोड मास्टर के साथ ही मटेरियल का स्टॉक है, और वहाँ स्टॉक से जो है वो मटेरियल दूसरी साइड पर ले जाया जाता है। इस तरफ लेफ़्ट साइड वाली तरफ भी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है। उस तरफ अभी आपको दिखाया वहाँ भी मुकम्मल हो चुकी होने वाली है। और ये जो है मटेरियल का स्टॉक है। पहले किसी ज़माने यहाँ पर
कचरे का ढेर हुआ करता था, कचरे वाला सारा सिस्टम था। तो फिर बाद में जो है वो LDA से अप्रूवल ली गई कि यहाँ हमें मटेरियल स्टॉक करने के लिए जो है वो जगह चाहिए, क्योंकि मटेरियल को कैरी करना और लेकर आना जाना ही सबसे बड़ा मसला होता है प्रोजेक्टों पर। अगर ये कहीं शहर से बहुत दूर होता तो फिर बहुत ज़्यादा मसला पेश आना था। इसलिए यहाँ पर मटेरियल को स्टॉक किया जाता है और यहाँ से फिर साइट पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये फ्रिक्शन स्लैब जो आज कंक्रीट हुई है, इसका रात को स्टील बांधा गया था। उसकी निशानी ये आप छोटी टावर लाइट्स की सूरत में देख सकते हैं कि रात को टावर लाइट की मदद से यहाँ स्टील बांधा जाता रहा है और लाइटें यहाँ ऑन थी और यहाँ पर स्टील की फिक्सिंग हो रही थी और दिन में यहाँ पर कंक्रीट कर दी गई है। थोड़ा सा आगे शेरा कोट वाली तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट की गई है और इसका स्टील का काम जारी है, जबकि लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल कर ली गई है। अब यहाँ पर वाटर माउंट डाल दिया जाएगा और वाटर माउंट का मटेरियल डालने के बाद जो है वो तैयार किया जाएगा असफाल्ट के लिए, क्योंकि इससे पीछे असफाल्ट होती आ रही है। तो चलें वो हिस्सा भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर असफाल्ट का काम मुकम्मल होता आ रहा है। मैं अभी शेरा कोट थाने के बिल्कुल करीब ही हूँ तकरीबन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन स्लैब वाली जगह छोड़कर बाकी जगहों पर ये दरमियान में बैरियर की जगह छोड़ी गई है। ये कॉरिडोर के दरमियान में बैरियर आएगा और लेफ़्ट राइट पर रोड आएगा। तो यहाँ पर असफाल्ट कर दी गई है, एक एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी। बाकी आगे भी कुछ जगहों पर हो चुकी है, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये असफाल्ट की मशीनरी ठहरी हुई है, जब इन्हें आगे चाल मिलेगी तो ये काम करेंगे। ये जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है इसको ब्रूमर कहते हैं, ब्रूमर क्लीनर। यानी जब असफाल्ट करनी होती है तो सरफेस को ब्रूम करने के लिए, क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये PTR है, जब असफाल्ट हो रही होती है तो ये साथ साथ चलते हैं उसकी सेटेबिलिटी के लिए, कंपैक्शन के लिए, लेवल को मेंटेन करने के लिए। और ये असफाल्ट पेवर मशीन है जिसकी वजह से असफाल्ट होती है। पिछले एपिसोड में आप देख सकते हैं ये हिस्सा रह गया, ये शायद रात को शेड्यूल होगा। और ये जो इसके साथ साथ एरिया है, जो बाकी एरिया बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन, ये जब इसकी वाटर बाउंड तैयार कर लेंगे मुकम्मल, तो मुकम्मल तैयार करने के बाद जो है वो यहाँ पर भी असफाल्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ बैरियर आएगा और फिर बैरियर के एजेस के साथ साथ असफाल्ट कंप्लीट कर दी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं जी। तो ये जगह शेरा कोट है, यहाँ पर गैंट्री साइनेज के लिए, यानी बड़े बड़े साइन बोर्ड जो होते हैं जिन पर लिखा होता है कि ये जगह, ये रास्ता उस तरफ को जा रहा है, ये रास्ता उस तरफ को जा रहा है, उसके लिए ये फाउंडेशन के लिए जगह बनाई गई है। जब ये फाउंडेशन बन जाएगी फिर यहाँ पर भी रिटेनिंग वाल को साथ मिला दिया जाएगा। और एक साइनेज वो दरमियान में बनाया गया है, तकरीबन बैरियर जितनी जगह उसने घेरी हुई है। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ पर साइनेज लगा दिया जाएगा जी। तो ये बाबू साबू की तरफ जाने वाला कॉरिडोर है और इसके दोनों अतराफ़ पे असफाल्ट मुकम्मल कर ली गई है। असफाल्ट मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर काम करना इसलिए काफ़ी आसान था क्योंकि ना ही यहाँ पर MSC वॉल है, ना ही यहाँ ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ी। यहाँ पर एग्जिस्टिंग रोड को ही जो है वो डिसमेंटल करने के बाद जो है वो प्रॉपर लेयरें डाली गई हैं। लेयरें डालने के बाद यहाँ असफाल्ट की गई है और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे रिटेनिंग वाल, सेपरेशन वाल बनाई गई थी MSC वॉल की जगह पर, थोड़ी थोड़ी हाइट में। और उसके ऊपर ये बैरियर के लिए ये टावल और सरिये छोड़ दिए गए थे, बाद में इस पर बैरियर बनाया जाएगा। और यहाँ जो हमारा रोड है, ये रोड के दरमियान में भी सेंटर बैरियर बनाया जाएगा। उससे पहले इसमें पाइप बिछाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डक्ट। और इलेक्ट्रिकल डक्ट बिछाने का मकसद ये है, ये पैनल जो हैं बाबू साबू से साइट पर भेजे जा रहे हैं, कैरी किए जा रहे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर लगाए जाएंगे। मैं ज़िक्र कर रहा था ये इलेक्ट्रिकल पाइप्स का, PVC पाइप्स, ये इसलिए बिछाए जा रहे हैं क्योंकि जब इस कॉरिडोर के सेंटर में इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाएंगे लाइट्स के लिए, तो उसके लिए ये पाइप बिछाए जा रहे हैं। जब ये पाइप ले कर लिए जाएंगे तो पाइप ले करने के बाद
जो है इसमें यहाँ पर ये बैरियर के लिए जगह छोड़ी गई है, सेंटर बैरियर के लिए, और मशीन ही बैरियर बनेगा, यानी मशीन बैरियर बनाती है ऑटोमेटिकली। जी तो ये मैं पहुंच आया हूँ बिल्कुल प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट पर। यहाँ से प्रोजेक्ट तकरीबन 100-150 मीटर और आगे है, और ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये एरिया भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस एरिए को आगे जहाँ पर रोड है बाबू साहब इंटरचेंज का, उसके साथ मिला दिया जाएगा और लेफ़्ट साइड पर टर्न लिया जाएगा जिन्होंने नियाज़ी इंटरचेंज आना है। ठीक है, ये जगह भी लाहौर वाले तो ज़्यादा पहचानते होंगे यहाँ के लोग कि ये बाबू साहब इंटरचेंज के बिल्कुल मुहल्ले का एरिया है। यहाँ पर भी एक मटेरियल का डिपो बनाया गया है। जब प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीशन के मराहिल में होगा तो यहाँ पर भी जो है वो जो बाकी जगह है उसको डिसमेंटल करने के बाद प्रॉपर 100-150 मीटर का जो एरिया बचता है उसको बना दिया जाएगा, और बनाने के बाद जो है वो कॉरिडोर मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो चलें जी वापस चलते हैं, और वापस चलने के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स भी बताता जाऊंगा, क्योंकि जब मैं उस तरफ से यानी ऑफिस वाली तरफ से, या हम कलवट का रेफरेंस ले लेते हैं, कलवट की तरफ से इस तरफ को आया था बाबू साहब वाली तरफ को, तो यानी सूरज बिल्कुल सामने था। उस वजह से कैमरे का एंगल ऐसा होने की वजह से शायद पिक्चर साफ़ ना आई हो। तो चलें थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट का बिल्कुल एंड पॉइंट है जहां मैं मौजूद हूं। यहां पर तकरीबन एसफाल्ट मुकम्मल कर ली गई है, और यहां सेंटर बैरियर में इलेक्ट्रिक पाइप बिछाए जा रहे हैं। उसके बाद यहां सेंटर बैरियर बनाया जाएगा, और ये एरिया तकरीबन रेडी है। फिर उससे आगे शेरा कोट आ जाता है। शेरा कोट पे जो है वो कॉरिडोर थोड़ा अप है, यानी उस पर फिलिंग है। आगे छोटा सबवे आ जाता है। उस छोटे पेडेस्टेरियन सबवे के साथ साथ जो है फ्रिक्शन स्लैब का काम जारी है, और वो छोटा पेडेस्टेरियन सबवे ख़ास तौर पे शेरा कोट की आवाम के लिए बनाया गया है। शेरा कोट की आवाम वहाँ से बाइक वाले, छोटी गाड़ियों वाले यानी कारों वाले और पैदल गुज़रने वाले आसानी से गुज़र सकेंगे, यानी उनको आगे बाबू साहब वाली तरफ नहीं जाना पड़ेगा, लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पेडेस्टेरियन के लिए सबवे बनाया गया है। ये मेन शेरा कोट का एरिया है, और इन लोगों के लिए जिन्होंने उस तरफ को जाना है, और आगे जिस तरह मैं जा रहा हूँ आगे भी जो है पेडेस्टेरियन सबवे बनाया गया है पैदल गुज़रने वालों के लिए। ये शेरा कोट थाना है, और ये एस्फाल्ट वाली मशीनरी ठहरी हुई है। जब तकरीबन रात में इनको आगे चाल मिलेगी तो ये एस्फाल्ट मुकम्मल करेंगे। ये जहाँ पर मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ पहले फ्रिक्शन स्लैब बनेगी, और फ्रिक्शन स्लैब बनने के बाद फिर ये जहाँ एस्फाल्ट हुई पड़ी है इस जो है वो लेवल तक रोड ने आना है। फ्रिक्शन स्लैब बनेगी, फिर इसके ऊपर जो है वो वाटर बाउंड आएगा, और वाटर बाउंड के बाद फिर एस्फाल्ट जब हो जाएगी तो ये इस लेवल के बराबर आ जाएगी। ये यहाँ पर लीन कंक्रीट हो चुकी है। कुछ मेरे दोस्त लीन कंक्रीट के बारे में सोच रहे होंगे वो क्या चीज़ होती है, तो आपके लिए वजाहत करता चलूँ। जब आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद कुछ लोग रोड़ा डालने के बाद उसके बाद डीपी करते हैं, ठीक है, डीपी उसको कहते हैं। तो वो एक किस्म की तय होती है, उसके ऊपर फिर कंक्रीट ने आना होता है और सरिये ने आना होता है, वज़न सहारने के लिए वो प्रॉपर बनाया जाता है। तो वो देखें उस तरफ इस तरह राइट साइड पे यहाँ फ्रिक्शन स्लैब बनाने के बाद ऊपर ये वाटर बाउंड तैयार किया गया है। ऐसे ही उस तरफ लेफ़्ट साइड पे भी होगा। ये देखें ये प्रॉपर लेवल के मुताबिक तैयार कर दिया गया है। तो इस एरिया को भी एस्फाल्ट के लिए रेडी करने के लिए जो है वो साथ साथ मटेरियल की डंपिंग की जा रही है। और ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है, ख़ास तौर पे शेरा कोट वालों के लिए। ये जो स्लैब है ये पेडेस्टेरियन सबवे की है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है बैरियर ये भी पेडेस्टेरियन सबवे का है। ये मुल्क आबादियों के लिए, ख़ास तौर पे शेरा कोट वालों के लिए, यानी
इस तरफ मेरे दाएं हाथ वाले जो है वो बाएं तरफ जा सकेंगे, बाबू साहबों की तरफ आने वाले जाने वालों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, पैदल वालों के लिए ये सब वे। बाकी ये जो मटेरियल आया हुआ है ये वाटर माउंट के लिए, और मेरे दाएं जाने में आप देख सकते हैं मटेरियल यहाँ पर डंप किया गया है, यार्ड है, यहाँ से मटेरियल आगे कैरी किया जाता है जी। तो आज की एपिसोड में मैंने ज़्यादा हमारा एंड पॉइंट को कवर किया। आपको सबसे पहले बताया कि हमारी पाइप कलवर्ट की कंक्रीट मुकम्मल हुई थी, फिर उससे आगे में आया और हमारा जो व्हीकलर सबवे था, चौथा सबवे, उसके बारे में उसकी सिचुएशन बताइए आपको। वहाँ फिलिंग जारी थी। उससे आगे फिर रोड मास्टर वाली तरफ आपको दिखाई। रोड मास्टर वाली तरफ भी जो है वो हमारा जो विड्थ में काफ़ी कुशादा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, कर्व एरिया, वहाँ पर भी फिलिंग जारी थी। फिर उसके बाद मैं आपको एंड पॉइंट पर ले गया तो सिचुएशन बताई। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।